चलिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया था कि मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च होता है। अगर खर्च कांस्टेंट होगा तो मूल्य का उल्टा खपत हो जाएगा। चलिए फिर इसको क्वेश्चन को देखते हैं। इसको भी मैं आपको दो मेथड से बनाकर दिखा रहा हूँ। जैसे कह रहा है सब्जी के मूल्य में 16.2/3% की कमी हो जाता है, इसके खपत में कितनी परसेंट की वृद्धि किया जाए कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन न पड़े। इसमें भी खर्च कांस्टेंट है। तो सबसे पहले पहला मेथड देखते हैं। तो सबसे पहले मूल्य 16.2/3%। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 3 में 16 से गुना कीजिए, 48 और 2 जोड़ दीजिए 50, 50/3। परसेंट का मतलब होता है 1/100। 50 से कट जाएगा 2 अर्थ में 1/6 हो जाएगा। कह रहा है सब्जी के मूल्य में इतना परसेंट की कमी हो जाता है। तो मान लीजिए सब शुरू में इसका प्राइस 6 है और 1 घट जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो खपत क्या हो जाएगा, खपत इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। तो यहाँ 6 से 5 हुआ है तो खपत 5 से 6 हो जाएगा। ये 5 से 6 हो गया, कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया। और किस में 5 में ना बढ़ा है तो 5 को नीचे लिखेंगे और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना करके ये परसेंटेज का चिन्ह लगा दीजिएगा। 5 से कट जाएगा 20%। 20% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको मैं आपको एक और मेथड से बता रहा हूँ कि किस तरह बनेगा। चलिए देखते हैं। जैसे 16.2/3% का मान 1/6 निकाल दीजिए। तो सबसे पहले मान लीजिए इसका मूल्य 6 रुपया है और 1 रुपया घट गया तो कितना हो जाएगा 5 रुपया हो जाएगा। और कह रहा है खर्च में कोई परिवर्तन नहीं। तो मान लीजिए शुरुआत में भी इसका खर्च 100 रुपया है और बाद में भी इसका 100 रुपया है। शुरुआत में इसका खपत 100 है और निकालना है तो इसको x मान लीजिए। अब सबसे पहले इससे ही कट जाएगा और 5 से 20 मार्क में कटता है तो x बराबर 120 हो जाएगा। 100 था 120 हो गया तो कितना बढ़ गया 20 बढ़ गया। तो 20% ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा है चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गया, उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए कि उससे खर्च पे कोई प्रभाव न पड़े। इसमें भी खर्च कांस्टेंट है। तो सबसे पहले 20%। तो 20% का मान होता है 1/5। तो मान लीजिए शुरुआत में इसका मूल्य यहाँ लिख दे रहे हैं, मूल्य 5 है और 1 घट जा रहा है। यहाँ कमी को आ रहा है ना तो घट रहा है। तो 5 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो खपत 4 से 5 हो जाएगा। तो 4 है 5 हो गया तो कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है। किससे तुलना किया है 4 से, तो 4 नीचे जाएगा। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना करके चिन्ह लगा दिया जाता है। तो 4 से ही 25 मार्क में कट जाएगा तो इसका आंसर 25% हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक और मेथड से बना के दिखा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। जैसे कह रहा है चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गया है। तो मान लीजिए शुरुआत में इसका मूल्य 5 है और 1 घट गया तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये मूल्य हो गया। अब मान लीजिए खर्च में कोई परिवर्तन नहीं पड़ा। मान लीजिए शुरुआत में इसका खर्च 100 है और बाद में भी इसका खर्च 100 है। खपत कह रहा है तो मान लीजिए शुरुआत में खपत इसका 100 है और निकालना है तो इसको x मान लीजिए। अभी 100 से 100 कट गया, ये 4 से 4 25 तो x बराबर क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो 100 से 125 हो जा रहा है तो कितना परसेंट बढ़ जा रहा है 25%।
यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा है चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो उसका तो खपत 30% बढ़ जाता है, तो उसे खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था मूल्य में खपत से गुना कर देने पर खर्च आ जाता है। चलिए तो सबसे पहले 20%, तो 20% का मान 20/100 हो जाएगा। 20 से एक और जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। और 30% का मतलब 30/100 हो जाएगा। भाई 0 से 0 कट जाएगा, 3/10 हो जाएगा। तो सबसे पहले कह रहा है चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाता है। तो मान लीजिए शुरुआत में इसका मूल्य 5 है और 1 की कमी हो जा रही है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और खपत 30% बढ़ जाता है तो 30% का मान 3/10 निकालना है। तो शुरुआत में इसका खपत 10 है और 3 बढ़ जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 10 में 3 जोड़िएगा तो 13 हो जाएगा। अब इसको गुना कर देना, तो 5 में 10 से गुना कीजिएगा तो 50 हो जाएगा। 4 में 13 से गुना कीजिएगा तो 52 हो जाएगा। तो ये 50 है अब 52 हो गया। कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। अब किससे तुलना कर रहे हैं, 50 से। तो 50 नीचे रखेंगे और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना करके परसेंटेज का चिन्ह लगा दीजिए। भाई 50 से 2 मार्क्स में कट जाएगा तो 2 दूनी 4। इससे खर्च क्या होगा, इसका खर्च 4% बढ़ जाएगा। चलिए मैं आपको एक और मेथड बता रहा हूँ इसको बनाने के लिए, चलिए देखते हैं। जैसे 20% का मान अभी क्या निकाला है, 1/5। तो मान लीजिए शुरुआत में इसका मूल्य 5 है और 1 घट जा रहा है तो 4 हो जाएगा। उसके बाद खपत 30% बढ़ जाता है। 30% का मान 3/10 होता है। तो शुरुआत में इसका खपत 10 है और 3 बढ़ जाएगा तो 13 हो जाएगा। और मान लीजिए शुरुआत में इसका खर्च 100 है और निकालना है तो इसको x मान लीजिए। अब इससे कट जाएगा, अच्छा 5 दूनी 10 होता है तो x बराबर 13 चौका 52, हमें 2 से गुना करते हैं तो 52 दूनी 104 हो जाएगा। तो 100 से कितना ज़्यादा हो जा रहा है, 100 से 4 ज़्यादा हो जा रहा है तो इसका आंसर 4% हो जाएगा। तो इसका खर्च 4% का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहे चावल के मूल्य में 33.1/3% की वृद्धि हो जाता है और खपत में इतने परसेंट की कमी हो जाती है, तो खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, 33.1/3%। तो सबसे पहले इसको 3 को इससे गुना कीजिए, 99 100, 100/3% होगा तो 100/3। अब परसेंट का अर्थ होता है 1/100। आगे डबल 0 से कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इसको तोड़ते हैं, जैसे 16 2/3% का मान 3 में 16 से गुना कीजिए, 48 2 50/3%। तो 50/3 और परसेंट का अर्थ होता है 1/100। 50 दूनी 100 तो 1/100 हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी मैं आपको 2 तरीके से बना के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले चावल के मूल्य में इतने परसेंट की वृद्धि हो जाता है। तो मान लीजिए शुरुआत में इसका मूल्य 3 है और 1 बढ़ जा रहा है तो कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। उसके बाद कह रहा है खपत में इतने परसेंट की कमी होता है। तो शुरुआत में इसका खपत 6 है और 1 कमी हो जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ 5 लिख दीजिए। यहाँ 3 में 6 से गुना कीजिएगा तो 18 हो जाएगा। यहाँ 4 में 5 से गुना कीजिएगा तो 20 हो जाएगा। तो ये 18 है और यहाँ 20 हो जा रहा है, कितना बढ़ जा रहा है, 2 बढ़ जा रहा है। और तुलना किससे कर रहे हैं, 18 से। तो 18 नीचे जाएगा और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना करके
या परसेंटेज का चिन्ह लगा लीजिए कि 2 से कट जाएगा 9 मर्त में, तो 100/9% हो जाएगा। इसको फिर चेंज कर दीजिएगा तो 11/1/9% हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक और मेथड से बना के दिखा रहा हूँ, चलिए देखते हैं। जैसे कह रहा है कि चावल के मूल्य में इतना परसेंट की कमी रहता है, तो सबसे पहले मैं आपको निकाल के दिखाया था 33.1/3% का मान 1/3 होता है। तो शुरुआत में इसका मूल्य मान लीजिए 3 है, 1 बढ़ जाएगा तो 4 हो जाएगा, और उसके खपत में इतना 16.2/3% का मान 1/6 होता है। तो शुरुआत में इसका खपत 6 है, 1 घट जाएगा तो 5 हो जाएगा, और शुरुआत में इसका खर्च 100 है, और निकालना है तो इसको x मान लीजिए। और सबसे पहले ये 2 से कट जाएगा तो 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ 50 हो जाएगा। अब सबसे उसके बाद हम इसी से गुना कर लेते हैं तो 20/9 हो जाएगा, यहाँ x/50 हो जाएगा। अब उसके बाद हम तीसरी से गुना करते हैं तो 9 में x से गुना कीजिएगा तो 9x हो जाएगा। अब 20 में 50 से गुना कीजिएगा तो 1000 हो जाएगा। तो यहाँ 9x बराबर 1000 हो जाएगा, तो x बराबर 1000/9 हो जाएगा। अब 9 को 1000 से भाग देना रहता है, चलिए भाग देते हैं। 9 में 1 9, यहाँ 1 बचेगा, फिर यहाँ 0 आएगा, 9 1 9, फिर यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ 0 बटे फिर 1, यहाँ 1। तो अब इसको हम 111, यहाँ 9, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 111/1/9 हो जाएगा। तो 100 से कितना ज़्यादा हो जा रहा है, तो 11 ज़्यादा हो जा रहा है, 11/1/9% ज़्यादा हो जा रहा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा